दिल्ली ब्लास्ट का खौफनाक मंजर हर किसी के जहन में जिंदा है। एक ऐसा धमाका जिसने सबको हिला दिया, जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जा रही है। जमीन दहल गई, आसमान में धुएं का गुबार छा गया और सिसकियों से लाल किले का वो इलाका गूंज उठा जहां ये हादसा हुआ। उस वक्त दर्द से तड़पते लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के जवान मसीहा बने। न्यूज़ 18 पर आज दिल्ली पुलिस के जांबाज जवान बताएंगे दिल्ली ब्लास्ट की आंखों देखी रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट वाले दिन जब वहां पर अफरा तफरी मची थी, चीख पुकार मची थी, तब वहां दो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। थान सिंह हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस से और अजय कुमार हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस से, ये दो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी परवाह तक नहीं की और हर एक जान को बचाने का प्रयास किया। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हमें समय दिया और ऐसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। मेरा सवाल यही कि जब इतनी अफरा तफरी मची थी, हर ओर आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दे रही थी, तब अपनी आपने परवाह नहीं की और लोगों को आपने बचाया। क्या मंजर था, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं उस वक्त का। मैम, मैं और मेरा साथ का हेड कांस्टेबल अजय भाई, हम दोनों बाहर ही खड़े थे चौक पे। और जैसे कि सोमवार था, लाल किला बंद था, तो हम चौक पे खड़े हो जाते रूटीन में। और जैसे ही मैं रोड पार करके मंदिर की तरफ गया, गौरी शंकर मंदिर पे जाता हूँ क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ रहती है मंडे पे। तो मंदिर पे दर्शन सामने भीड़ हो रही थी, एकदम दर्शन कर रहा होता तो एकदम भड़ाका होता जोर से और एकदम अंधेरा छा जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। तो मैं सोचता हूँ हुआ क्या, एकदम भागता हुआ आता हूँ मैं, कम से कम 20 से 25 सेकंड में मौके पे पहुँच जाता हूँ। लोग बाग भगदड़ मची होती है और पता नहीं चल रहा होता कि हुआ क्या है। चारों तरफ आवाज़ आ रही, भागो 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 भागो। मैंने सबसे पहले लोगों को दूर करता हूँ, क्योंकि और गाड़ियों में सीएनजी थी और पटापट 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 आवाज़ें आ रही थी। तो ये डर लग रहा था कि मुझे कहीं और दुर्घटना ना हो जाए लोगों को। और कई लोग गाड़ियों में फंसे हुए थे, कई लोग कह रहे बचाओ बचाओ। फिर सबसे पहले हमने उन लोगों को बचाया जो लोग वहाँ फंसे हुए थे, उन लोगों को बाहर निकाला सबसे पहले। उसमें कई लेडीज़ें भी फंसी हुई थी और कई गाड़ियों में भी फंसे हुए थे, तो गाड़ियों के शीशे तोड़े हमने। जो हुआ हमारे मौके पे हमने वो सब कुछ करा। हमारा दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। जितना हो सका हमने फटाफट लोगों को उठा के, किसी को रिक्शे में बैठा रहे हैं, किसी को ऑटो में बैठा रहे हैं, बस इतना था कि लोगों की जान बच जाए। बहुत सराहनीय आपने काम किया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस वर्दी की कीमत को समझते हैं। अजय जी, आपसे मेरा सवाल कि जब इस तरीके का माहौल होता है तो अपनी भी चिंता होती है कि भाई इतनी आग की ऊंची लपटें उठ रही हैं, हम जाएंगे, हम भी जल सकते हैं। अपनी चिंता नहीं हुई तनिक मात्र भी? मैम, अपनी चिंता कुछ नहीं थी मैम। चिंता थी खाली उन लोगों की जो बेचारे फंसे हुए थे। हमें तो ये था कि अगर 10-12 इंसान, जो भी जितने भी इंसानों की जान बचा के अगर हमारी जान चली जाती तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं थी। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे और लोगों की हमें ज़रूरत है। अजय जी, आपसे मेरा सवाल यही था, जो मेरा सवाल थान सिंह जी से था, कि अपनी भी चिंता होती है पहले आदमी को, लेकिन आप लोगों ने अपनी चिंता नहीं की कि भाई पहले हम लोगों को बचाते हैं। दूसरा, थान सिंह जी को मैं सुन रही थी, ज़रा आप उसका विवरण दे दें कि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी उस वक्त, इतना जल्दी में सब कुछ हुआ, तो कैसे आपने लोगों को अस्पताल तक पहुँचाया? जिस टाइम हम मौके पे पहुंचे मैडम, उस टाइम पे इंजर्डों की संख्या इतनी थी कि बहुत ज़्यादा, पहले एम्बुलेंस का वेट करते तो बहुत लेट हो जाते। एम्बुलेंस का वेट किए बगैर हमने खिड़की दरवाजे तोड़े हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ के, सीट बेल्ट निकाल के, उनको जो भी साधन मिला, रिक्शा, ऑटो, उनको निकाला। उसमें से निकाल के फिर पास में जो खड़े थे लोगों ने भी हमारी बहुत हेल्प की, जो भी लोग साथ में थे लोगों ने बहुत हेल्प, उनको निकाल कर फिर जो नज़दीक हॉस्पिटल था हमने वहाँ नज़दीक हॉस्पिटल में भिजवाया उनको। उस वक्त आप लोग भी शॉक्ड हो गए थे कि ये हुआ क्या अचानक, क्योंकि आप तो रोज की तरह ही अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे। रोज़ ड्यूटी की तरह मैं महज 30 फुट की दूरी पे था वहाँ से, जहाँ से ये धमाका हुआ था। धमाका होते ही पूरा चारों तरफ काला काला हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर जहाँ से धमाका उस साइड में भागा, जो इंजर्ड थे, जो रिक्शा के नीचे फंसे हुए लोग थे, उन लोगों को निकाल के लोगों ने भी हेल्प की। इतने हमारा चौकी के बिल्कुल नज़दीक है ये, हमारे चौकी इंचार्ज साहब और सारा चौकी का स्टाफ कुछ ही विदिन 1 मिनट के अंदर मौके पे आ गए और सभी के निकाल के हॉस्पिटल भिजवाने के लिए सबका बड़ा सहयोग रहा है। इसमें पब्लिक ने भी बहुत सपोर्ट किया है। थान सिंह जी, जब आपने अपने सीनियर्स को ये पूरी घटना बताई, किस तरीके का मोटिवेशन आपके महकमे से आपको मिला? आपके सीनियर्स ने आपको मोटिवेट किया कि आपने वाकई काबिल तारीफ काम किया?
मैम मुझे तो बताने का समय ही नहीं मिला, मुझे दिमाग में था ही नहीं कि क्या हो रहा है। पहले तो ये था कि उन लोगों जो रिक्शे वाले बेचारे, जो ऑटो वाले बेचारे, जो गाड़ियों में कैब ड्राइवर थे जो फंसे थे, उनको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया बाद जाए। में तो बात हुई होगी ना थान सिंह जी, तो उनसे क्या आपको मोटिवेशन मिला? उन्होंने आपको सल्यूट किया कि आपने बिना समय गवाए इतने लोगों की कम से कम जान बचाई? आपके सीनियर्स ने आपको मोटिवेट किया? जब हमारे सीनियरों ने हमें इस चीज़ के लिए बोला कि बहुत बढ़िया, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी लोगों की जान बचाई है, तो इससे एक हमारे अंदर एक शक्ति से और मनोबल हमारा और मजबूत हुआ, और इससे हमें और अच्छी प्रेरणा मिली कि बस ये मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत एक मजबूती मिलती है जब हमारे सीनियर इस चीज़ के लिए हमें प्रशंसा करते हैं या हमें शाबाशी देते हैं। तो मैम अजय जी, ये एक ऐसा वक्त है जब आप ये सोचते हैं कि वो क्या लम्हा रहा होगा, आपने कैसे मदद की होगी, लेकिन बाद में जब आप अपने परिवार के पास गए होंगे तो आपके परिवार के लोगों ने भी आपको सल्यूट किया होगा कि आज आपने वर्दी का मोल चुका दिया। जी मैम, जिस टाइम हम ये काम या हॉस्पिटल में इंजर्डों को भिजवा रहे थे, वहाँ से उठा के रिक्शा में वगैरह भिजवा रहे थे, तो हमारे परिवार वालों का सभी का कॉल आ रहा था, लेकिन हमने किसी का कॉल रिसीव नहीं किया था। उस टाइम बाद में 1 घंटे 2 घंटे बाद उनसे बातचीत हुई थी, तब ये सब ठीक ठाक है, तो उससे बड़ी तसल्ली मिली थी। और हमारे सीनियर अफसर, हमें जैसे लाल किला है ऐसी जगह है, सीनियर अफसर हमारे राजा बांठिया साहब जी, अनंत मित्तल जी हैं, जैसे भी चौकी में थाने में आते हैं तो ब्रीफ करते हैं इस चीज़ के लिए। थान सिंह जी, अब जब भी उस रोड से गुजरेंगे, हम लोग तो पत्रकार हैं, आनंद जी हमारे सहयोगी वो वहाँ कवर कर रहे हैं, उस रोड से गुजरेंगे तो अक्सर कहेंगे देखिए यहाँ ब्लास्ट हुआ था, वो बरबस ही यादें ताज़ा हो जाएंगी। आप तो वहाँ पर मौजूद थे, अब उस रोड से निकलना फिर से उन यादों को ताज़ा करने जैसा हो जाएगा, वो घाव फिर से एक बार सामने आ जाएगा। मैम जहाँ ब्लास्ट हुआ सबसे नज़दीक चौकी वहीं थी, और सबसे पहला कमरा भी मेरा वहीं था। उस कमरे पे अभी भी जब देखता हूँ तो साथ में वही चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, क्योंकि ऐसा मंजर कभी देखा नहीं था ज़िंदगी में। लोगों को किस तरीके से हमने, खून में लथपथ था, मेरी वर्दी पूरी खून में लथपथ थी। खुद को टटोल के देखा था कि मैं सही सलाम। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए या वो कोई ऐसी जगह पर हो तो पहले देखता है कि मेरे हाथ पांव वगैरह सब ठीक है या नहीं है, अपने ऊपर भी यकीन नहीं हो रहा होगा। मैम आंखों के अंदर बस सिर्फ आंसू आ रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, क्योंकि ऐसा मंजर देखा ही नहीं था। अफरा तफरी मची थी, एक लेडीज बेचारी आग उसके अंदर फंसी हुई थी, आग के अंदर। जब उसको गोदी में उठा के बाहर निकाला, एक आदमी चिल्ला रहा है। तो ये चीजें अपने सामने मंजर देखा, कैसे कैसे एक आदमी जला हुआ इंसान पूरा घूम रहा है, उसे कोई बचाने वाला नहीं। जब तुरंत उसे ले जाके हमने बैटरी रिक्शे वालों, जहाँ वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी, जब हम पुलिस वाले जब आगे बढ़े तो थान सिंह जी, घायलों से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की तो एक महिला से मुलाकात की थी, हमें बताया गया कि उसकी भी जान आपने बचाई। जरा वो पूरा वाकया आप बता सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से वो घायल हो चुकी थी वो महिला? मैम और कैसे बचाया आपने? मैम एक परिवार का आदमी उसको लेके उस आग, जहाँ पर आग लगी थी, गाड़ियों के अंदर पटाखे आ रहे थे, क्योंकि सीएनजी, सब गाड़ियों में सीएनजी थी, बैटरी रिक्शों में, और रिक्शों में आग लगी पड़ी थी। तो वो चिल्ला रहा था आदमी, तो मैंने देखा कि मैं सबसे पहले मैं भागता हुआ आया, तो सबसे पहले मैंने कुछ भी दिमाग में अंदर आ नहीं रहा था, बस एक दिमाग में बस चल रहा था हुआ क्या ये। तो उस लेडीज को गोदी में उठाया, और गोदी से उठा के पहले उस जहां पर वो आग लग रही थी उससे बाहर निकाला उसको मैंने। बाहर निकालते ही फिर मैंने सोचा क्या करूं, मेरा दिमाग में कोई काम नहीं किया, तो एक बैटरी रिक्शे वालों को बुला के और एक बंदा अपना बैठा के उसके अंदर मैंने कहा फटाफट जो नजदीक का हॉस्पिटल है का इंतजार किया जाता तो शायद देर हो जाती। अजय जी, कोई वाकया आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि इस तरीके से इतने मुश्किल हालात में आपने कभी किसी की जान नहीं बचाई होगी या कभी कुछ ऐसा नहीं देखा होगा? रोज की तरह आप ड्यूटी पर आए, ड्यूटी कर रहे थे, घर जाना होगा, लेकिन वो ब्लास्ट की आवाज ही इतनी तेज रही हो। मैम ऐसा अपनी ड्यूटी के दौरान मैंने पहली बार ऐसा हादसा देखा है। इससे पहले मैंने कभी ऐसा हादसा नहीं देखा था कि जो ऐसा मंजर हुआ। इससे पहले मैंने 15 साल हो गए मुझे यहाँ दिल्ली पुलिस में ड्यूटी करते हुए, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। और भगवान करे कभी ऐसा मंजर दोबारा देखने को भी न मिले, ऐसा कभी ना दिखाई, बिल्कुल कभी ऐसा देखने को ना मिले जो हमने उस दिन देखा सुना, वाकई दर्दनाक था। और हम आपको सल्यूट करते हैं, पूरा देश आपको सल्यूट करता है। आपने वर्दी की असली परिभाषा हम सबके सामने रखी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।